नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस नया सेशन में। आज हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे सेक्शन 3 यानी एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस में से पूछे जाने वाले 25 एमसीक्यूज़। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को आप लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप में से जितने भी हमारे शिक्षार्थी अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक रामबाण इलाज है। अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमने 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी मेड ए ड्रामेटिक बिड फॉर टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर अनटचेबल्स इन द ईयर। आप में से बहुत सारे हमारे शिक्षार्थियों को यह मालूम होगा, पहले जो एससी हुआ करते थे, जो रविदास रोहिदास हुआ करते थे, उनको अनटचेबल कहा जाता था, और उनको जो मंदिर है, जो प्रार्थना गृह है, जो सरकारी चीज़ें हैं, उन पर जाने का अधिकार नहीं था। महात्मा गांधी जी ने उन सभी लोगों को इकट्ठा करके एक आंदोलन स्टार्ट किया, और इसमें सभी हिंदू धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी जितने भी हिंदू हैं, उन सब में से कोई भेदभाव, कोई कास्ट के आधार पर, कोई वर्ण के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाए, इसको लेकर के इन्होंने आंदोलन चलाया, फाइट किया, और इन्होंने ये ड्रामेटिक जो बिड है, ये टेम्पल एंट्री राइट को लेकर के इन द ईयर 1933 में ये वाला जो आंदोलन है इसे चलाया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ ऑप्शंस में दिया नहीं गया है। इस क्वेश्चंस का कोई भी सही जवाब यहाँ नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी को देते हैं, और ये 1933 है। ठीक है, याद रखिएगा 1933 में ये वाला कार्यक्रम, ये वाला जो आंदोलन है, ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, जिसे संक्षेप में NROER कहा जाता है, इज बीइंग मैनेज्ड बाय। तो ये एक रिपोजिटरी है, यानी कि यहाँ आप PDF फॉर्म में बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनमें से अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये वाला जो रिपोजिटरी है, इसे मैनेज करने का कार्य NCERT करती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखो 34, Who was the editor of the revolutionary paper वंदे मातरम। वंदे मातरम एक ऐसा पेपर हुआ करती थी उस समय, जो कि स्वाधीनता या फिर स्वतंत्रता आंदोलन का जो मनोभाव है, लोगों के मन में जो मोटिवेशन है, ये वंदे मातरम पेपर से कहीं ना कहीं प्रेरित हुए थे बहुत सारे लोग। तो इस पेपर का जो एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर इस पेपर को पहले स्टार्ट किया था इन द ईयर 1905 में एस्टेब्लिश किया गया था वंदे मातरम पेपर को, पत्रिका को, और इसे प्रतिष्ठापित किया था बिपिन चंद्र पाल ने। इसके बाद इसका जो प्रमुख या फिर सबसे फेमस जो एडिटर रहे हैं, उनका नाम था श्री अरविंद घोष, जो कि एडिटर थे, सबसे फेमस एडिटर। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये वंदे मातरम पेपर का कोई एडिटर थे ही नहीं, तो ये तो सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी भिकाजी कामा, यस, ये सही जवाब हो जाएगा। भिकाजी रुस्तम कामा उनका पूर्ण नाम था, और ये
वंदे मातरम जो रिवोल्यूशनरी पेपर है इसका एक संपादक, एक एडिटर रही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी नेशंस हैड साइंड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 26 जून 1945। यानी कि यूएन जो राष्ट्र संघ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस में 1945 को कितने देशों ने साइन किया था? तो असल में 1945 का ये जो 26 जून तारीख है, इस तारीख में 50 राष्ट्र ने, 50 देशों ने साइन किया था। लेकिन इसके बाद इन द ईयर 1945 अक्टूबर महीना में 15 अक्टूबर में और एक देश पोलैंड ने इसमें साइन किया। तो कुल मिलाकर के देश हो जाते हैं 51 टोटल नेशन ने इस पर साइन किया। ठीक है, टोटल का बात है तो इसीलिए 51 हो जाएगा सही जवाब। देयरफॉर ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टर्म्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे भारतवर्ष में जो युक्त राष्ट्रीय या फिर संयुक्त राष्ट्रीय ढांचा है, इसे किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने कहा है हमारे भारतवर्ष का, इंडिया का जो फेडरलिज्म है, जो संयुक्त राष्ट्र का ढांचा है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 37, बाय व्हिच ईयर द यूनियन कैबिनेट ऑन जून 17, 2015 हैज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। तो हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए घर का ये जो नारा है या फिर ये जो प्रस्ताव है, ये कब 2015 में पारित हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो 17 जून 2015 में ये यूनियन कैबिनेट ने जो प्रपोज किया था, प्रस्ताव दिया था कि सबके लिए घर होना चाहिए सरकारी ओर से, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है। तो इसे 2022 तक सबको घर मुहैया कराना चाहिए, ये कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बहुत ही पेचीदा सेक्शन है, यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये जीके से ही पूछे जाते हैं। एजुकेशनल नाम दिया है लेकिन एजुकेशन से बहुत कम सवाल आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 38, व्हिच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे संक्षेप में GIL कहा जाता है। तो 2015 का GIL ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में that was released on 17 September 2015। तो 2015 का जो 17 सितंबर तारीख को GIL पेश किया गया था, उसमें कौन सा देश ने, कौन सा राष्ट्र ने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें स्विट्ज़रलैंड ने सबसे बेहतर काम करके दिखाया। यानी कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी है, जो नई नई चीज़ों की खोज करना, आविष्कार करना, इसमें स्विट्ज़रलैंड ने बढ़िया काम करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 39, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसे संक्षेप में यूनिसेफ कहा जाता है, इज हेड क्वार्टर इन, यानी कि यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड इसका फुल मीनिंग है, याद रखिएगा। तो इसका जो प्रमुख या फिर जो यूनिसेफ का हेड ऑफिस है ये कहाँ है? यूनिसेफ का हेड ऑफिस USA का न्यूयॉर्क सिटी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच सिटी इज होस्टिंग द 2016 ओलंपिक गेम्स, यानी कि ये 2017 का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन इज होस्टिंग लिखा गया है। तो 2016 का जो ओलंपिक गेम्स है, इन ओलंपिक खेलों को रायो डी जेनेरियो में होस्ट किया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साक्षर भारत इज, साक्षर भारत का प्रमुख उद्देश्य क्या था? और साक्षर भारत याद रखिएगा स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2009 में यह साक्षर भारत अभियान शुरू किया गया था, और इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य था महिला शिक्षा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रमोट एजुकेशन फॉर वीमेन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 42. हियर इज द क्वेश्चन. Under which article of the Constitution the President of India has been empowered to promulgate ordinance? हमारे भारतवर्ष का जो राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उनको ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार दिया गया है. तो कौन सी आर्टिकल के तहत हमारे भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 123 के तहत हमारे भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति हमारे देश में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज मेनली कंसर्न्ड विथ आरटीई एक्ट 2009 प्रमुख रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी एलिमेंटरी एजुकेशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन एंड ऑप्शन डी हायर सेकेंडरी एजुकेशन. इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिमेंटरी एजुकेशन, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट एलिमेंटरी एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 44. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया? तो फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया ये जो किताब है, इस किताब का लेखक या फिर ऑथर कौन है? राधा कुमुद मुखर्जी है इस किताब का राइटर. इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 45. In which year State Reorganization Commission gave its report on the basis of language? भाषा के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कब अपना रिपोर्ट को जमा किया था, सबमिट किया था? याद रखिएगा, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसे एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1953. 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था और इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट भाषा के आधार पर सबमिट किया इन द ईयर 1955. 1955 में इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट रिलीज्ड इन जुलाई 2015 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो रिपोर्ट 2015 में आया था, उस रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश, इसके बाद ये देखो ऊपर है, विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन बाई 2022. तो 2022 में या फिर 2022 के अंदर कौन सा देश सबसे पॉपुलस, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बहुल हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडिया. हमारे देश ऑलरेडी बन चुका है पॉपुलेशन में नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 47. ड्यूरिंग सितंबर 2015 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ पब्लिश्ड फर्स्ट रिपोर्ट रिटन बाय ए रोबोट जर्नलिस्ट? एक रोबोट जर्नलिस्ट द्वारा कौन सा देश ने 2015 का सितंबर महीना में अपना पहला रिपोर्ट पब्लिश किया? यानी कि ये कोई इंसान नहीं है, ये क्या है? ये एक रोबोट जर्नलिस्ट है. तो वो अचीवमेंट हासिल करने वाला देश हमारा ही पड़ोसी है, चाइना. इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 48. व्हेयर डिड मैडम कैमा होस्ट द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग इन 1907? 1907 में मैडम कैमा ने कहाँ अपना भारतवर्ष का जो तिरंगा है इसे लहराया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी. याद रखिएगा, ये जो मैडम कैमा ये एक फ्रीडम मूवमेंट का बहुत ही बड़ा प्रमुख कार्यकारिणी थी, इंसान थी. इन्होंने जर्मनी का स्टटगर्ट में हमारे तिरंगा को सबसे पहले 1907 में लहराया था. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49. व्हिच कमिटी और कमीशन gave its specific recommendations to improve the conditions of teacher education in India? कौन सा कमेटी या फिर कमीशन ने हमारे भारतवर्ष में जो टीचर एजुकेशन का हालात है उनको और बेहतर बनाने का सिफारिश किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस वर्मा कमीशन. ये जो कमीशन है ना, इसे 2012 में एस्टेब्लिश किया गया था और यही कमीशन ने हमारे टीचर एजुकेशन को और अच्छा बनाने के लिए सिफारिश किया था. क्वेश्चन नंबर 50. IEDSS स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका फुल मीनिंग क्या है? याद रखिएगा,
IEDSS का फुल मीनिंग होता है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। Who among the following shall preside over the joint sitting at two houses of parliament? तो हमारे जो दो हाउसेस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस में जो पार्लियामेंट्री सीटिंग होती है, जो जॉइंट सीटिंग यानी कि दोनों हाउसेस में जो कार्यकारिणी होती है, जो बिल पास करना है, क्या करना है, वो जो बहस होता है ना, वो वाला, तो ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति के हाथ में यह क्षमता है। ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, दोनों ही हाउसेस यानी कि लोकसभा राज्यसभा को प्रिसाइड ओवर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 52। Which article of the Constitution defines the duties of Chief Minister? हमारे जो स्टेट्स हैं इंडिया का, ये स्टेट्स में एक एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं। तो सीएम का जो ड्यूटीज़ है, उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपना स्टेट के प्रति, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी आर्टिकल में लिखा गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 167 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि भारत का जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे अलग अलग राज्यों का, उनका दायित्व क्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन, यानी कि सूर्य से जो लाइट है, जो रोशनी है, ये कितने समय में, कितनी देर में पृथ्वी में आकर पहुंचती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट। कहीं कहीं किताबों में मैंने पाया है 8 मिनट 20 सेकंड में आकर के ये पहुंचती है। तो 8 मिनट यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। याद रखिएगा आपका ये जो 25 क्वेश्चंस है ना, ये आपका 31 नंबर से स्टार्ट होता है और 55 नंबर तक आकर के समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा सही जवाब, चलिए देख लेते हैं। Which one of the following was the last step in the Gandhian strategy of सत्याग्रह? तो गांधी जी ने जो फ्रीडम मूवमेंट किया हमारे देश में, सत्याग्रह मूवमेंट किया, ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है ना, ये प्रमुख रूप से इन द ईयर 1917 में महात्मा गांधी ने बॉयकॉट या फिर पिकेटिंग या फिर फास्टिंग स्ट्राइक इनके माध्यम से स्टार्ट किया था, जिसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इसका जो लास्ट स्टेज था ये फास्टिंग था, यानी कि भूख हड़ताल में ये उतर हो गए थे। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधीयन स्ट्रेटेजी जो सत्याग्रह स्ट्रेटेजी है, इसका लास्ट स्टेप था फास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 55। फाइनेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो फाइनेंसेस है, जैसे कि बजट पेश किया जाता है ना हमारे देश में, या फिर कौन सा स्टेट में कितना पैकेज दिया जाएगा, कितना खर्च किया जाएगा, कहाँ कौन सा स्टेडियम बनाया जाएगा, ये जो फाइनेंस वाली काम है ना, ये स्टेट में कितना रहेगा और बाकी जो सेंटर में कितना रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रहेगा, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में हम 2017 का ही सेक्शन 4 यानी कि टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल से पूछे जाने वाले जो 25 सवाल हैं उनको लेकर के डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।